सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी एक पुत्री भी रहती थी। समय बीतता गया और उसकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी पुत्री सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही ये भी वरदान दिया। साथ ही साधु महाराज ने ये भी बताया कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मण दंपति परेशान हो गए और उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि वह यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और इसकी सेवा से प्रसन्न होकर महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधत्व योग मिट जाएगा। साथ ही साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से वो कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी और सभी के उठने से पहले ही उसके घर का सारा काम निपटाकर वो वापस घर लौट जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता, ये तुम कैसे कर लेती हो? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा था कि आप भी सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू हैरान रह गई कि आखिर उनके घर की साफ सफाई कौन कर रहा है। दोनों अपने घर की निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद उस धोबिन ने देखा कि एक कन्या अपना मुंह कपड़े से ढके हुए अंधेरे में घर में आती और सारा काम करके चुपचाप चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है? तब कन्या ने साधु द्वारा कही बात उसे बताई। सोना धोबिन उस कन्या की बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय उस धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपनी लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन उस कन्या के यहाँ जाने के लिए अपने घर से निराजल ही चली थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण परिवार के घर से मिले पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद उसने जल ग्रहण किया। उस धोबिन ने जैसे ही ये काम किया, उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। इस तरह से धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। राधे